गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अपने स्टार्ट कर रखे हैं। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपने ग्रेजुएटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था कि ग्रेजुएटी एक्ट अप्लाइड और नॉन अप्लाइड के अंदर कैसे अपने को उसकी ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करनी है। आज ऐसा ही क्वेश्चन अपन और ले रहे हैं, अपनी बुक का ही इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर अपने को उसकी कंपनसेशन और लिव इनकेसमेंट का एग्जम्प्टेड अमाउंट बताना है और ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करनी है। जिसके अंदर दे रखा है, आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, श्री कमल वाज अपॉइंटेड एज ए वर्कमैन बाय बीकानेर प्लास्टिक्स लिमिटेड बीकानेर, यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्योंकि बीकानेर प्लास्टिक्स लिमिटेड बीकानेर से पता लग रहा है कि किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं। ऑन 1 मार्च 2007, यानी 1 मार्च 2007 से ये अपॉइंटेड है वहाँ पे। इन द स्केल ऑफ ₹6000, फिर 400 का इंक्रीमेंट है, 8000 दे रखे हैं, 600 का इंक्रीमेंट है, फिर 11000, फिर 750 का इंक्रीमेंट है और 20000। ऑन स्टार्टिंग सैलरी ऑफ ₹7200, यानी जो इसका ग्रेड जब अपन स्टार्ट करेंगे तो वो 7200 से स्टार्ट होगा। आगे दे रखा है, ही वॉज रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 1 नवंबर 2019, यानी 1 नवंबर को ये रिटायर हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कमैन, यानी जो नंबर ऑफ वर्कर है उसकी संख्या के अंदर कटौती की गई, रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट है इसके अंदर, उसके कारण इसको रिटायर किया गया। एंड 1,75,000 वर पेड टू हिम एज ए कंपनसेशन फॉर द सेम, यानी जब इसको रिट्रेंचमेंट किया गया, यानी छंटनी के कारण जब सर्विस से निकाल दिया जाता है तो अपना कंपनसेशन से रिलेटेड प्रोविजन है वो अप्लाई होगा। इसके अंदर कंपनसेशन का अमाउंट दे रखा है इसका 1,75,000। उसके बाद में आगे दे रखा है इसके अंदर, he was entitled to a earned leave of 40 days for each year of the service, and at the time of retirement 120 days earned leave was at his credit for the encashment, of which he was paid 59,000 by the employer। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर 1 साल के अंदर 40 डेज का लीव है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। रिटायरमेंट के टाइम पर 120 डेज का अर्न लीव उसका क्रेडिट था, जिसका एनकेसमेंट करने के कारण इसको 59,000 का पेमेंट है वो एम्प्लॉय ने किया, तो लीव इनकेसमेंट का प्रोविजन लगेगा। कंप्यूट द ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि अपन हेडिंग डाल देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर कमल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ये अपना फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट आपको पूरी पेज पर बनाना है, जितना भी वर्किंग नोट है वो साइड में करना है, क्योंकि अपना पूरा बोर्ड के ऊपर अपन कैलकुलेशन भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है। सबसे पहले इसका ये फॉर्मेट बनेगा, ये अपना कॉलम बनेगा, इसके अंदर पर्टिकुलर, डिटेल, सबसे पहले लेना है इसके अंदर बेसिक पे। बेसिक पे ग्रेड निकालना पड़ेगा, इसके अंदर ग्रेड कैलकुलेट करते हैं इनकी। ये देखिए इसके अंदर ग्रेड है बेटा, सबसे पहले 2700 से इसका स्टार्ट हुआ है। 7200 आपकी बुक में दे रखा है कि इसका जो सैलरी है वो 7200 से स्टार्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट है, पहले 400 का है, 400 का इंक्रीमेंट है वो 8000 तक है, फिर 600 का इंक्रीमेंट है वो 11000 तक है, फिर 750 का है वो अपना आगे इसके अंदर चल रहा है इसके अंदर। तो लास्ट इसका अपना पीरियड आ रहा है वो 1 मार्च 90 से लेके 29 Feb 2020 तक का जो है वो 14,750 है। लेकिन इसका जब अपन सैलरी पीरियड लेंगे वो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च नहीं लेना है, क्योंकि 31 मार्च से पहले ये रिटायर हो गया, नवंबर के अंदर रिटायर हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर इसका आ जाएगा 30 नवंबर 2009। अब इसके अंदर ये ग्रेड इसी में निकलेगा, पूरा इसी में आ जाएगा, तो ये 14,750 मल्टीप्लाई बाय अप्रैल से लेकर अगर अपन नवंबर तक काउंट करते हैं तो इसके अंदर काउंट करेंगे तो अपना सैलरी पीरियड आएगा
1 नवंबर को रिटायर हो रहा है ना, तो 1 नवंबर को अगर रिटायर हो रहा है तो नवंबर में भी इसने काम नहीं किया तो ये अक्टूबर तक रहेगा। यदि ये 30 नवंबर होता तो नवंबर इसके अंदर काउंट होगा। अभी ये 1 नवंबर को रिटायर हो रहा है तो अक्टूबर तक का सैलरी पीरियड लेंगे, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए 6 और 1 7, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14,750 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन 7 से, तो इसका जो बेसिक पे आएगा वो आ रहा है इसके अंदर 1,03,250। तो इसका बेसिक पे 14,750 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये आ रहा है 1,03,250। ठीक है। अब उसके बाद में दे रखा है नेक्स्ट इसके अंदर कंपनसेशन और लीव एनकैशमेंट का है, तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें कंपनसेशन रिसीव 1,75,000 लेस इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट इसका प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना अपने को। नेक्स्ट इसके अंदर लीव एनकैशमेंट दे रखा है, रिसीव 59,000, इसमें से भी लेस एग्जेम्प्टेड ये अपने को प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। उसके बाद में ऊपर तो है नहीं तो ये अपना आ जाएगा ग्रॉस इनकम फ्रॉम सेल। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका वर्किंग नोट के अंदर कैलकुलेट करते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। इसके अंदर अपना फर्स्ट है कंपनसेशन का एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है। यदि रिट्रेंचमेंट के कारण यदि कंपनसेशन अमाउंट प्राप्त होता है, छंटनी के कारण यदि एम्प्लॉय को सर्विस छोड़नी पड़ती है और कंपनसेशन रिसीव करता है एम्प्लॉयर से, तो उस कंडीशन के अंदर रिट्रेंचमेंट का जो प्रोविजन है उसके अंदर एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर मैक्सिमम जो अमाउंट है उसका वो 5 लाख। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसके अंदर 15 डेज सैलरी इन ए ईयर लेना है, लेकिन 15 डेज सैलरी इन ए ईयर का प्रोविजन वो वाला नहीं है जो ग्रेच्युटी एक्ट अप्लाइड के अंदर अपन लेते हैं। इसके अंदर 15 डेज सैलरी लेने का मतलब है कि रिटायर होने से पहले के 3 मंथ्स की बेसिक पे प्लस टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ऑल अलाउंसेज, जितने भी अलाउंसेज है उनकी टैक्सेबल अमाउंट लेनी है, कमीशन लेना है, प्लस एक्चुअल अमाउंट ऑफ फैसिलिटी वो अपने को लेनी है। उसके डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल डेज है 3 मंथ्स के वो अपने को डिवाइड करने इनटू 15, 15 दिन का लेना है इसलिए 15 इनटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स। सर्विस पीरियड इन ईयर्स लेने के लिए ध्यान रखना यदि 6 मंथ से अबो अगर उसका वर्किंग पीरियड है तो उसको एक कंप्लीटेड ईयर के अंदर अपन काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपना है एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट दे रखे इसका 1,75,000। मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख है। 15 डेज सैलरी इन ए ईयर। इसके अंदर 15 डेज सैलरी का बताया बड़ा भी आपको प्रोविजन बताया था कि रिटायर होने से पहले के है ना 3 मंथ्स के अपने को बेसिक पे और अलाउंसेज उनकी टैक्सेबल अमाउंट, कमीशन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फैसिलिटी लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली बेसिक पे। तो बेसिक पे दे रखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 14,750। रिटायर होने से पहले एक ही ग्रेड है। रिटायर हुआ बड़ा ये 1 नवंबर को,
तो उससे पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त। इस 3 मंथ्स के एक्चुअल डेज देखिए। अक्टूबर में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं और अगस्त के अंदर 31 होते हैं। तो अगर इनको तीनों का अगर अपन सम करें तो ये आते हैं 92। तो डिवाइड बाय 92 इंटू 15 इंटू सर्विस पीरियड इन ईयर्स। अब सर्विस पीरियड इन ईयर्स के लिए देखना है कि रिटायर हो रहे हैं 2019 नवंबर 1 को, और इसका जो ज्वाइनिंग डेट है वो क्वेश्चन के अंदर ज्वाइनिंग डेट दे रखी है 2007 मार्च 1। तो 2007 मार्च 1। तो इसका जो आ रहा है इसमें 12 साल 8 महीने आ रहे हैं ना। तो इसके अंदर 6 महीने से ज़्यादा इसने वर्क किया है। तो 6 महीने से ज़्यादा वर्क करने का मतलब हो गया इसका जो सर्विस पीरियड है वो 12 की जगह कितना हो जाएगा, 13 ईयर्स हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए कितना आ रहा है इसके अंदर, थर्ड पॉइंट के अंदर ये आ रहा है 93791 आ रहा है। कैलकुलेट करोगे तो आप अब इसके अंदर नीचे विद लेस विल बी एग्जेम्प्टेड, तीनों में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्टेड होगा। तो तीनों में अगर अपन देखें तो थर्ड जो अपन ने 50 डेज सैलरी ली है वो सबसे कम है, और सबसे कम है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा अपना, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 93791, ये इसके अंदर माइनस करते हैं। डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा, इसके अंदर माइनस कीजिए इसमें से, और माइनस करोगे तो ये आएगा 81,209, 81,209 इसका एग्जेम्पशन। ये तो हो गया अपना कंपनसेशन। कंपनसेशन का अमाउंट कैसे अपने को कैलकुलेट करना है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके अंदर अपने को लिव इनकेसमेंट का पॉइंट निकालना है। तो लिव इनकेसमेंट के लिए अपन प्रोविजन इसका लिव इनकेसमेंट का एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालने का, इसके अंदर 4 पॉइंट्स लिए जाते हैं। यदि ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यदि लिव इनकेसमेंट का अमाउंट रिसीव होता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट इंप्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। लेकिन ये तो ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड नहीं है, रिटायर होने के बाद में लिव इनकेसमेंट मिल रहा है, उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, यदि ये रिटायरमेंट के ऊपर मिल रहा है लिव इनकेसमेंट तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, गवर्नमेंट है नहीं तो प्राइवेट हो गया। अब प्राइवेट के अकॉर्डिंग अपने इसके 4 पॉइंट लेने हैं। पहला एक्चुअल अमाउंट देखना है, दूसरा मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख है, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी और ड्यू लीव इनटू मंथली एवरेज सैलरी है, उसको कंपेयर करना है। उसके अकॉर्डिंग अपना ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना है। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ लिव इनकेसमेंट। इसके अंदर बड़ा फर्स्ट आएगा आपका एक्चुअल अमाउंट, वो दे रखा अपने को 59,000। क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है लिव इनकेसमेंट का अपना अमाउंट मिला वो। सेकंड इसमें मैक्सिमम अमाउंट वो अपना 3 लाख। थर्ड इसके अंदर आता है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। तो 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेने के लिए 10 इंटू एवरेज सैलरी का मीन बड़ा इसके अंदर मिनिमम सैलरी लिव इनकेसमेंट के अंदर होता है कि रिटायर होने से जस्ट पहले के 10 मंथ्स का बेसिक पे लेना है, उसके बाद में डी अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है वो लेना है, प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स लेना है। अब इसके अंदर ना तो अपने को डीए दे रखा है ना ही कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स दे रखा है, ओनली अपने को इसका बेसिक पे दे रखा है। तो वो 10 मंथ्स का लेते हैं। तो 10 मंथ्स का लेने के लिए देखिए बहुत सिंपल है, 7 मंथ्स का तो बड़ा ये यहाँ पे दे रखा आपको,
और 7 से पहले 3 मंथ्स का लेना है, तो इससे अपन पीछे और 3 मंथ चलेंगे। तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो बेसिक पे है वो तो अपना है 14,750 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये तो हो गया आपका 1,03,250, ये तो एज इट इज हो गया। अब अपन अप्रैल से लिया है, अब अप्रैल से पहले क्या आता है, मार्च आता है, यानी बैक चल रहे हैं अपन, है ना। तो उस कंडीशन के अंदर मार्च के अंदर भी इसको इतना मिलता है, तो 14,750 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 14,750 आ गया ये वाला। अब उससे पहले यानी मार्च 19 से लेके फरवरी 20 तक का जो है ना वो ग्रेड है, वो 14,750 का है। अब इससे पहले के भी अपने को 2 मंथ चाहिए, तो इससे ऊपर यहाँ आना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका जो ग्रेड है वो कितना है 14,000। तो इसके अंदर 2 मंथ की सैलरी है वो कितनी आएगी, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 28,000 हो गया। इसका सम कीजिए, वन लाख 46,000 है ये, इसका टोटल आएगा 1,46,000, और 1,46,000 को डिवाइड कर दीजिए, 10 मंथ्स का है अपने को, तो 1 मंथ का लेना है, तो डिवाइड बाय 10, तो इसका एवरेज सैलरी हो गया 14,600। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मंथ्स का लेना है, 14,600 इक्वल टू 1,46,000। ये थर्ड पॉइंट आ गया अपना। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर वो अपना ड्यू लीव इनटू एवरेज सैलरी। अब इसके अंदर ड्यू लीव अपने को निकालना पड़ेगा। ड्यू लीव निकालने के लिए इसके अंदर भी बड़ा एक प्रोविजन है कि एज पर आईटी रूल है, वो सर्विस पीरियड के अंदर 1 ईयर के अंदर ओनली 30 डेज लीव है वो अलाउड करता है। कितनी लीव अलाउड करता है, 30 डेज की। अब इसका जो एम्प्लॉयर है वो इसको लीव प्रोवाइड करवा रहा है कितना, 40 डेज का। तो इसके अंदर पहले अपने को ड्यू लीव निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लीव प्रोवाइडेड। लीव प्रोवाइडेड है, इसने सर्विस किया 12 ईयर्स 8 मंथ है ना, 12 साल 8 महीने। तो इसके अंदर जो लिव इन केसमेंट है उसके अंदर मंथ है वो कंसिडर नहीं होते हैं, कंप्लीट ईयर लिए जाते हैं। तो इसके अंदर जो सर्विस पीरियड है वो 12 ईयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 40 डेज का लीव है वो देता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हो जाएगा 480 डेज है वो लीव को इसको प्रोवाइड करवाया किसने, एम्प्लॉय ने। यानी 12 साल के अंदर 40 दिनों के हिसाब से 480 दिन की जो छुट्टियां हैं वो उसको मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसका क्रेडिट कितना है, उसने छुट्टियां बचा के कितने रख रखी है, अपने अकाउंट में क्रेडिट रख रखी है। क्रेडिट लीव इतनी छुट्टियां और ले सकता था, ली नहीं, वो होती है क्रेडिट लीव वो 120 डेज की है। तो 360 डेज की जो लीव है वो कहाँ गई, वो इसमें लीव टेकन हो गया, इसका लीव टेकन आ गया, यानी कितना छुट्टियां अपने लीव वो उसने ले ली। अब लीव टेकन के बाद में अब अपन जो लीव है वो निकालेंगे एज पर आईटी रूल के अकॉर्डिंग क्या है इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिखेंगे लीव एज पर इनकम टैक्स में, वो है इसके अंदर 12 ईयर का पीरियड, इसका 30 डेज के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, इसका कितना 360 डेज। यानी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसका जो लीव है वो टोटल कितना बनता है, कितना होना चाहिए, वो 360 डेज का होना चाहिए। अब इसमें से लीव टेकन है वो माइनस कर दीजिए, लेस लीव टेकन, लीव टेकन इसने 360 डेज का ले लिया। इसका जो डिफरेंस है वो 0 हो गया, ये 0 क्या है, ये ड्यू लीव है, यानी उसका कोई भी लीव है वो पेंडिंग नहीं है, जितना उसको रिक्वायरमेंट था उतना उसने लीव है वो टेकन कर लिया यानी ले लिया। तो इसके अंदर ड्यू लीव का बड़ा 0 हो गया है ना, ये नील है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 14,600 से तो ये नील ही आएगा। अब इसके अंदर चारों पॉइंट कैलकुलेट हो गए। एक्चुअल अमाउंट अपना 59,000, मैक्सिमम अमाउंट इसका 3 लाख है, 10 मंथ्स का
एवरेज सैलरी और डू लिव इनटू एवरेज सैलरी है वो नीलर है। तो इसके अंदर इसके बाद में अपन ये देखेंगे एग्जाम्प्ट किसको करें, तो विच एवरेज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी इन चारों पॉइंट में से जो भी कम है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो सबसे कम कौन सा है, ये बड़ा नील है इसमें, तो ये 59,000 ही टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में इनका सम कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो टोटल करने के बाद में इसका ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा, तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,43,459 4,459। तो 2,23,000 43,000 है, सॉरी 43,459 ये इसका टोटल है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन बुक का है, आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जो अपने कैलकुलेट किए, जिसके अंदर ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके अंदर दो प्रोविजंस, एक तो कंपनसेशन और एक लीव इनकेसमेंट का अपने अप्लाई किया। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखेंगे। इसके लिए एक बेटर बेटा है ना सिस्टम ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन हैं वो बुक के रीड आउट कीजिए, पढ़िए पहले, और प्रोविजंस है वो उससे रिलेटेड प्रोविजन भी आप पढ़िए, याद कीजिए, है ना। देखिए अपने जो पहले की क्लासेस जो आपको भेजी हुई उसके अंदर टोटल प्रोविजंस है वो एक्सप्लेन किए हुए, उनको रोजाना देखिए, समझिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके अकॉर्डिंगली उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो अपना क्वेश्चन है वो कभी रॉन्ग नहीं होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रोविजन के पार्ट है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। आज के लिए तो इतना है।